तो कैसे हैं आप सब। आज के ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आइए हम जान लेते हैं कि निफ्टी कल 13 अगस्त के दिन कहाँ पे काम कर सकता है। हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है कहाँ पे काम कर सकता है कल के दिन। तो देखिए दोस्तों कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने जब ऐसे ही बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम तब तक किसी पोजीशन में नहीं बैठेंगे जब तक सेंटर में या सेंटर से किसी पॉइंट से सपोर्ट लेता हुआ दिखता तो हमें कॉल की पोजीशन बैठेंगे। मार्केट तो सेंटर तक नहीं आया, लेकिन जैसे ही पुट की पोजीशन में कोई भी बैठा होगा तो उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और मान लो कि अगर कोई बंदा कॉल में बैठा है, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर इस पॉइंट के आसपास आपको कहीं दिखती सपोर्ट लेते हुए दिखती है तो कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट 23,300 24,300 और 300 के बाद 450 तक का हो सकता है। इमीडिएटली मार्केट ने लगभग 5 ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट कर दिया और जिसने भी जो भी कॉल की पोजीशन में बैठा होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा होगा। उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा और यहीं किसी पॉइंट पे आके अपना क्लोजिंग दे दिया। अब जान लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे काम कर सकता है 13 अगस्त के दिन। देखिए दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर गई और एम पैटर्न बनाया है 15 मिनट के चार्ट में और अब नीचे की तरफ हमने क्लोजिंग दी हुई है। हम नीचे की पोजीशन कब तक कोई प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस पॉइंट 24,217 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर लेता। मान लो कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के केसेस में अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो हम इसी पॉइंट का एसएल डाल के कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हमारा पहला टारगेट 24,400 तक का फिर से हो सकता है कल के दिन। मान लो मार्केट जो है गैप अप खुलता है, गैप अप के केस में अगर मार्केट जब तक ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ आपको चार्ट पे, हाँ 24,470 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हम किसी कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को तोड़ता है हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा जो एसएल रहेगा जो इस लेवल का रहेगा, जो चैनल मैंने ड्रा किया वो इस लेवल का रहेगा। 24,350 के नीचे ही हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे। मान लीजिए मार्केट जो है फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ चलने लगता है तो हम 9:30 के बाद 9:30 और 10:30 के 10 o'clock तक हम वेट करेंगे। उसके बाद अगर जिस तरफ मार्केट जाएगा उसी तरफ हम कॉल या पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, जो मार्केट खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस तरफ उसको जाना है और किस तरफ उसको अपना जो ट्रेंड है शो करना है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट के ऊपर की तरफ चलने लगता है 10 बजे के बाद तो हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे, नहीं तो अगर पुट की तरफ चलने लगता है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट 24,130 तक का हो सकता है, उसके नीचे भी कल के टारगेट हो सकते हैं। मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे की तरफ चलने लगता है तो हम पुट की पोजीशन कब लेंगे, इस पॉइंट के 24,200 के बाद ही हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट 23,981 तक का हो सकता है अगर पुट की तरफ हमारा जो मार्केट है ट्रेंड करता है तो। नहीं तो हम इन दोनों पोजीशन के बीच में अगर हमें मार्केट नहीं दिखता है कहीं भी पूरे दिन तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, चुपचाप मार्केट को वॉच करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।